हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब हमें प्रूव करना है किस तरीके से हमारे एसेट, हमारी कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होते हैं। तो आप जल्दी से अपनी पेन और कॉपी उठा के लाए और अपनी बुक जो कि आपके पास है ठीक है इसको उठा के लाएं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से बहुत सारे ट्रांजैक्शन गिवन है और हमें प्रूव करना है और अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शन और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल और ऊपर लिखेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हर एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसे प्रूव करते जाएंगे कि किस तरीके से हमारे एसेट, हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होंगे। तो ट्रांजैक्शन ए में हमारे पास ये कहता है कुणाल ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। मतलब कुणाल एक प्रोपराइटर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया 2,50,000 रुपीज के साथ। तो हमारे पास लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। तो अभी मेरे पास यहां पे लिखेंगे हम कैश और कैश के नीचे लिखेंगे 2,50,000। अब उसके बाद 2,50,000 हम कैश के नीचे लिखेंगे और हमारी लायबिलिटी कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया बिजनेस, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो कैपिटल में हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। एक चीज याद रख के चलना है, हमारे पास कैश के सामने हमारे पास जो भी लायबिलिटी और कैपिटल की जगह है इसको कुछ नहीं लिखना है। कैश के नीचे हम 2,50,000 लिखेंगे जिस समय बिजनेस स्टार्ट किया और वही 2,50,000 लायबिलिटी में जीरो है क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं है और वही 2,50,000 कैपिटल में डालता है। तो हमारे पास जितने से बिजनेस हमने स्टार्ट किया वो हमारी कैपिटल होती है। जिस भी एसेट के साथ कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, एनी एसेट, जितने भी एसेट के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया वो हमारी कैपिटल कहलाती है। अब हमारे पास दूसरी ट्रांजैक्शन होगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो हम यहां लिखेंगे परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज किया। जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा। मतलब एक एसेट हमने परचेज की तो हमारे पास जो एसेट्स है कैश वो कम हो जाएगा, दूसरा एसेट जो फर्नीचर है वो बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। हमने 35,000 के फर्नीचर परचेज किए और इस कैश के बराबर में एसेट्स के अंदर हम लिख देंगे फर्नीचर जो हमने सोल्ड किया 35,000 का। अब हमारी लायबिलिटी जीरो है और हमारी कैपिटल भी जीरो है। मतलब जहां पे कोई चेंज नहीं होगा हम जीरो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। तो 2,50,000 में 35,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,15,000 प्लस 35,000 फर्नीचर। लायबिलिटी हमारी कुछ नहीं है, जीरो, और कैपिटल में लिख लेंगे एज इट इज 2,50,000। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन कहता है ही पेड कमीशन। कमीशन को अगर हम पेड करते हैं तो कमीशन हमारे एक्सपेंसिव है। जितना भी एक्सपेंसिव होगा वो कैश और कैपिटल में से माइनस होगा। मैंने आपको बताया था इससे पहली वीडियो में भी, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हर एक ट्रांसैक्शन के दो इफेक्ट पड़ेंगे। या तो दोनों इफेक्ट पड़ेंगे हमारे पास एसेट में, या दो इफेक्ट पड़ेंगे हमारे पास लायबिलिटी और कैपिटल में, या फिर एसेट में ही पड़ेगा इफेक्ट और लायबिलिटी और कैपिटल में ही पड़ेगा इफेक्ट। तो अभी हमने क्या किया, हमने सी वाली हमारे पास जो ट्रांसैक्शन है वो कहता है पेड कमीशन। कमीशन पेड की हमने, कमीशन हमारा एक्सपेंसिव है। 2,000 माइनस कर देंगे हम कैश में, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, जीरो, लायबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो, और 2,000 माइनस कर देंगे हम कैपिटल में से। उसके बाद आती है हमारे पास न्यू इक्वेशन। कोई भी एक्सपेंसिव है, बिजनेस का हो या पर्सनल हो, मतलब चाहे ड्राइंग्स है या कोई भी बिजनेस का एक्सपेंसिव है, वो दोनों कैश और कैपिटल में से माइनस होंगे, पर्सनल एक्सपेंसिव या बिजनेस एक्सपेंसिव। अब न्यू इक्वेशन बनेगी, हमारे पास लेफ्ट अमाउंट है 2,13,000 कैश है, 35,000 का हमारे पास फर्नीचर है, लायबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो, और हमारे पास कैपिटल है 2,48,000। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने परचेज किए गुड्स उधार पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने गुड्स परचेज किए। जब मैं उधार पे कोई चीज खरीदता हूं तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, तो मेरे कैश में कोई चीज नहीं आना, क्योंकि मैंने उधार पे परचेज किया। तो कैश में लिखेंगे जीरो।
मैंने उधार पे सामान खरीद लिया, परचेज कर लिया गुड्स, तो मेरे फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्नीचर में लिखेंगे 0। उसके बाद मैंने उधार पे सामान खरीद लिया तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा, तो हमारे पास एसेट बढ़ गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस स्टॉक। तो हमारे पास 40,000 का स्टॉक बढ़ गया, यानी मैंने सामान खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया 40,000 का उधार पे। अब मैंने उधार पे खरीद लिया तो मेरे कैश के अंदर कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सामान खरीद लिया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, मतलब मेरा एसेट इंक्रीज हो गया 40,000 का। अब मुझे इन फ्यूचर उस बंदे को पैसे देने हैं जिससे मैंने सामान उधार पे खरीद लिया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं लायबिलिटी के नीचे लिखूंगा क्रेडिटर 40,000 रुपए अब मुझे क्रेडिटर को देने हैं जिससे मैंने सामान उधार पे खरीद के लाया। सामान खरीदता हूं उधार पे तो कैश में कोई चेंज नहीं होता, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि मुझे सामान खरीदते हुए ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। तो अब मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन बनेगी, मेरे पास कैश है 2,13,000, फर्नीचर है 35,000, स्टॉक है 40,000, क्रेडिटर है 40,000 एंड कैपिटल है 2,48,000। ये इक्वेशन बराबर चलती रहेगी, इक्वल आनी चाहिए टोटल अमाउंट, तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर टोटल अमाउंट इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर हमारे यहाँ कोई कमी है। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सोल्ड करें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सोल्ड किए। अब उसने गुड्स सोल्ड किए कैश में 26,000 के, तो 26,000 तो हम ऐड कर देंगे कैश में। फर्नीचर में कुछ नहीं चेंज होगा, 0। स्टॉक यानी जो सामान है वो कितने वाला है, 20,000 वाला, कॉस्ट है 20,000, तो 20,000 रुपए हम माइनस कर देंगे स्टॉक में से। मैं सामान बेच रहा हूं नगद, तो पैसा आया 26,000, सामान की कीमत है 20,000, तो मेरे पास क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है, तो क्रेडिटर में लिखूंगा मैं 0। प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, 20 वाला सामान 26 का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 6,000 का, तो 6,000 ऐड कर लूंगा कैपिटल के अंदर। तो दोबारा देख लो, हमारे पास सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 20,000, सेलिंग प्राइस है 26,000, मतलब 20 वाला सामान 26 का बेचा, तो मेरे पास कैश आएगा 26,000, वो मैं कैश के अंदर ऐड कर दूंगा। अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी में से सीपी माइनस कर दिया, तो 26,000 में से हमने माइनस कर दिया 20,000, तो मेरे पास 6,000 का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को मैंने ऐड कर लिया कैपिटल के अंदर। तो हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, कैश कितना है ऐड, तो कैश को ऐड कर लेंगे, 2,39,000 कैश है, 35,000 फर्नीचर है, 20,000 स्टॉक है, 40,000 मेरी क्रेडिटर है और 2,54,000 मेरे कैपिटल है। अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा क्वोशंट ठीक है या गलत है, तो हम इन एसेट्स को ऐड कर लेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर लेंगे। अगर हमारा टोटल इक्वल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कुछ गलत है, कहीं कमी है, तो एक बार चेकिंग कर लेंगे पेपर के अंदर। अगर आपका आंसर गलत आता है तो आपसे हाफ या मार्क्स या 1 मार्क्स ही कट होगा, क्योंकि हमारे पास हर ट्रांजेक्शन के नंबर मिलेंगे हमें। अब वो नंबर 1 नंबर होगा या आधा नंबर होगा, वो डिपेंड करता है कैसी ट्रांजेक्शन है। अगर हार्ड ट्रांजेक्शन है तो 1 नंबर, अगर इजी ट्रांजेक्शन है तो आधा नंबर। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको इस चैप्टर रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।